Yeah, so in last class, we had discussed about the some internal structure of the earth, right? And some of them are they not understood, है ना, क्या हो रहा है ना, और बहुत लोग का वो ऊपर से भी पार हो गया था, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि वो जो मैंने पढ़ाया है ना लास्ट क्लास में, ठीक है, वो आप लोग का सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, अ लिटिल इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि वो चीज से, है ना, आगे का जो भी है वो क्लियर होता रहेगा, ठीक है, जस्ट लाइक अ बेसिक्स, ठीक है। उससे आप लोग का क्वेश्चंस नहीं आएगा गेट में, है ना। सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप वो नोट्स ले रहे हो और उसको पढ़ रहे हो, ठीक है। इंटरेस्टेड है देन यू कैन, ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आज से मैं जो पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, वो आपके लिए सिलेबस से, क्योंकि आज मैं आपका पेट्रोलॉजी शुरू करने वाला हूँ, ओके, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी पेट्रोलॉजी, बट बिफोर द डिस्कशन ऑफ पेट्रोलॉजी जो मैंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट किया था, ठीक है, जस्ट 5 मिनट्स, है ना, यू जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ठीक है ना। यू जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई क्लियर यू, है ना। मैं वो क्योंकि क्रस्ट तक ही बताया था, ठीक है। मेंटल एंड कोर, है ना, वी विल डिस्कस लेटर। Okay, so let's start. Yeah. In last class, I think, yeah. So see this, है ना। जस्ट सिर्फ आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, वॉट एवर, है ना। आपको समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, डजेंट मैटर, जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। ओनली जस्ट लिसन द थ्योरी, है ना, और वॉट एवर यू से दैट कहानी, ठीक है। आप एक कहानी के तरीके से सुनो, ठीक है, समझ में आए दैट्स वेरी गुड, नहीं आए तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो क्योंकि मैं आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि गेट के साथ खिलवाड़ नहीं करना है ना आपको भी। और जियोलॉजी ऊपर से आपको मैं देकर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। वो तो आपका होता रहेगा, ठीक है, आफ्टर गेट पढ़ लेना, ठीक है। जब ज़रूरत तो होगा भाई, नो डाउट, ठीक है, ज़रूरत तो होगा, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। दिस इज क्रस्ट, मेंटल, कोर, ओके, है ना। क्रस्ट थोड़ा जस्ट लिटिल मैंने बताया था, क्रस्ट जो है वो दो भाग में डिवाइड हुआ है, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल, ठीक है। तो छोड़ दो ये सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। देखो, आउटर, यू नो, क्रस्ट इज योर आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। क्रस्ट सॉलिड है जिसपे आप लोग हो, ठीक है। नेचर कैसा है, ब्रिटल नेचर है, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो 1% वॉल्यूम है पूरे अर्थ का, लेस देन 1%, ठीक है। वैरीज करता है, देखो, 5 to 75 किलोमीटर, एवरेज इज 35 किलोमीटर। अंडरस्टैंड ना व्हाई इट इज रिटन दी 75 किलोमीटर, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन द माउंटेन ऑल्सो, ठीक है। दैट्स व्हाई हियर इट इज 75 किलोमीटर, बट द एवरेज इज 35 किलोमीटर, एज यू नो ऑलरेडी, ठीक है। सो दैट this is all about the crust, है ना। and see this is the mountain, सियालिक, सीमा, है ना, दैट एवरीथिंग यू नो। और कंपोजिशन भी मैंने आपको कुछ बताया था, ठीक है। तो this is the all this, see this is sial, silica and aluminum, and sema is a basaltic layer. Basaltic layer, it means the composition of the oceanic crust is a basaltic, little bit what, a darker color minerals, ठीक है, like magnesium, है ना। so magnesium is a सीमा's color, ठीक है। और oceanic plate composition, ठीक है, that is a basaltic or सीमा, whatever you said that, ठीक है। so yes, this is the most important part. The most abundant mineral in the earth continental crust are feldspar, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है वो फेल्सपार है आपका, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि अर्थ कॉन्टिनेंटल में, पूरे अर्थ कॉन्टिनेंटल में, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल है, तो फेल्सपार है, विच, ठीक है, एंड विच आर मेक अबाउट द 41% ऑफ क्रस्ट बाई वेट, ठीक है। उसके बाद आपका क्वार्ट्ज है 12%, एंड देन पायरोक्सीन है, ठीक है, 11%, ठीक है। तो ये तीन मिनरल्स आप लोग याद रखना, फेल्सपार, क्वार्ट्ज और पायरोक्सीन्स। ओलिवीन भी होता है, ठीक है, पायरोक्सीन्स, ओलिवीन, है ना, दीज आर दी डार्कर मिनरल्स दैट फाउंड इन दी मेंटल, है ना, एंड कोर आल्सो। सो ओशनिक क्रस्ट छोड़ दो, है ना, बता ही दिया कि बेसाल्टिक होता है, सो दैट्स इट। ये देखो, ये जो है ना, दिस इज द निमोनिक टू रिमेम्बर, है ना। दिस कंपोजिशन एक्चुअली क्या होता है कि सजाने के लिए आता है ना, डिक्रीजिंग वाटर, सबसे ज्यादा अर्थ में क्या है, ठीक है।
सो योर आंसर शुड बी ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन एंड देन एल्युमिनियम। ये एकदम एकदम याद रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत इधर गड़बड़ाए ना तो दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज सजाने आता है, मीन्स इसको अरेंज करने आता है ना, इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, दैट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस एलिमेंट्स है ना, फर्स्ट द हाईएस्ट abundant elements is the oxygen, then silicon, then aluminum, then ferrous, then calcium, sodium, potassium and magnesium, ठीक है, और भी बहुत सारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दीज आर 6 to 7 मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, एंड दिस फॉर ऑक्साइड्स, ये आपका कंपोजिशन है, और ये ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स में सिंपल आपको पता है O2O3 लगता है, ठीक है, तो SiO2 Al2O3 CaONGO है ना, NaO Fe2O3 K2O, these are for oxides, ठीक है, so these are all about your continental crust, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल ना, उसको आप लोग लिथोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है, सो लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द अराउंड 100 किलोमीटर दैट कंसिस्ट ऑफ द पूरा क्रस्ट है ना, और अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, राइट, ठीक है, सो क्रस्ट के नीचे जो आपका आता है वो मेंटल है, ठीक है, सो मेंटल इज एक्सटेंड्स अप टू 2885 किलोमीटर अराउंड, ठीक है, 2885 किलोमीटर तक आपका मेंटल है, ठीक है, और यू कैन से दैट 29 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे हियर रिटन द 29 किलोमीटर, ठीक है, मेंटल में भी दो भाग में बांटा है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है, तो लोअर मेंटल से ही जो है ना, वो आपका मैग्मा जो है वो आता है सरफेस पे, ठीक है, लोअर मेंटल के जस्ट नीचे जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर, ओके, तो मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग हैंग करने लगते हो, ठीक है, सी दिस अपर मेंटल ट्रांजिशन जोन, लोअर मेंटल, हियर द olivine change into these mineral है ना, रिंगोडाइट, फेरोपेरिक्लेस है ना, तो these are the different minerals, ठीक है, that found in the mantle, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर डेंसिटीज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप नीचे जाओगे तो ठंडा तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, आप जाओ नीचे है ना, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, आपका स्केलेटन भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा किसी को, ठीक है, इट्स अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस, जस्ट इमेजिन क्या होगा, ठीक है, आप 100 डिग्री में पानी उबलने लगता है तो 4000 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ठीक है, 2000 4000 है ना, तो ये सब है, लेकिन एक चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि जो आउटर कोर है ना, आउटर कोर लिक्विड है, ठीक है, रिमेंबर आउटर कोर है वो पूरा लिक्विड है, ठीक है, आउटर कोर लिक्विड होने के वजह से एस वेव जो है वो पेनिट्रेट नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए वो लिक्विड है, ठीक है, पहले कैसे पता चला कि आउटर कोर लिक्विड है, क्योंकि एस वेव उसमें पेनिट्रेट नहीं किया है ना, दैट्स व्हाई द आउटर कोर इज द लिक्विड, है ना, और जो इनर कोर है वो सॉलिड है, ठीक है, इनर कोर क्या है, पूरा सॉलिड, और किससे बना है, नाइफ से बना है, NiFe, नाइफ, इट मींस निकल, एंड Fe फॉर आयरन, ठीक है, आयरन और निकल से हमारा कोर बना हुआ है, ठीक है, बट रिमेंबर आउटर कोर इज मोर और लेस उसी का है, ठीक है, बट लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, अगर कोई कोर का कंपोजिशन पूछे, ठीक है, तो आप नाइफ बोल सकते हो, NiFe, Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर आयरन, ठीक है, but in the outer core, remember है ना, outer core is liquid and you know the earth जो आपका जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, ठीक है, जो अर्थ जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, वो सबसे जो रिस्पॉन्सिबल है ना अर्थ मैग्नेटिज्म का, वो आउटर कोर है, ठीक है, ये रिमेम्बर, याद रखना इस चीज को, ठीक है, हमारा जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, सबसे ज्यादा आपका आउटर कोर में ही है, ठीक है ना, रिमेम्बर, क्योंकि आउटर कोर पूरा ही लिक्विड है और उसका जो कंपोजिशन है वो पूरा आयरन है ना, मोल्टेन फॉर्म में, ठीक है, और इसीलिए वहां पे एस वेव पेनिट्रेट नहीं करता है, ठीक है, ये ग्राफ से पता चला, ठीक है, ग्राफ भी होगा तो मैं दिखा दूंगा, है ना, तो ये डिसकंटिन्यूटी वगैरह छोड़ दो तुम लोग, है ना, देखो ये पूरा आपका फिगर है, ठीक है, ये अर्थ इंटरनल का फिगर है, ठीक है, ये द ओलिवीन है ना, सियाल, सीमा, रेजिव, एंड हियर ये पूरा आपका मेंटल है 2685 किलोमीटर तक, यहाँ से आपका मैग्मा निकलता है, ठीक है, और ये देखो आउटर कोर इज द लिक्विड, है ना, आउटर कोर इज द लिक्विड, ठीक है, 5150 तक,
और ये पूरा रिजिड है, ठीक है, इनर कोर, दैट इज द आयरन एंड निकल एंड सम अमाउंट ऑफ सल्फर, ठीक है। तो बस आप थोड़ा मोड़ा जो फैक्ट्स है उसको आप याद रखो, ठीक है, बाकी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड हियर दिस इज द मैग्नेटिज्म, आयरन निकल मेटेओराइट इन मैग्नेटिक एंड हैज अ सिमिलर डेंसिटी एज द मेटालिक कोर ऑफ आवर प्लैनेट आल्सो, ठीक है। और आपको पता है कि जो कॉन्ड्राइट्स या फिर मेटेओराइट्स जो गिरते हैं ना, दैट बल्क कंपोजिशन अगर हम लोग अर्थ का जानना चाहे, ठीक है, तो हम लोग वहीं से उसको कंपेयर करते हैं, एक स्टैंडर्ड मानते हैं कोई भी चीज, ठीक है। तो हम लोग उसी चीज को कॉमेट्स या फिर किसी और चीज को मेटेओराइट्स है ना, ये सब को स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ना अगर जो इंटरेस्टेड है, द कंपोजिशन ऑफ मेटेओराइट्स एंड ऑल, ठीक है। तो नो नीड टू रीड ऑल दिस थिंग, है ना, बिकॉज कोई काम का आपका नहीं है, लेकिन अगर कोई और एग्जाम होता तो मैं आपको डिटेल में इसके लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो जो नोट करना अंडरलाइन कीजिए, अरे कुछ नोट नहीं करना है, डोंट वरी, ये सब पढ़ना ही नहीं है आपको, यू जस्ट उसको क्या बोलते हैं, कहानी होता है ना, कहानी बचपन में पढ़े होगे, ठीक है, वो बस सुनते रहो अभी, है ना। और ये कहानी 2 दिन से मैं सुना रहा था, अब मैं थक गया हूँ, अब नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपका डायरेक्ट सिलेबस पे आता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सिलेबस, इग्नियस पेट्रोलॉजी, ठीक है, पहले, है ना। हाँ हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, और जो भी मैं पढ़ाया हूँ वेस्ट नहीं जाएगा, वो सारे सिलेबस में यूज्ड होगा, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे मैं नोट ही करवाता हूँ, मैं नोट्स नहीं देता, ठीक है। अगर कोई पुराने स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनको पता होगा मेरे बारे में, है ना। और शायद आपने भी ग्रुप में बोला था कि जियोलॉजी का नोट्स नहीं मिला, अगर मैं नोट्स देने लगूंगा ना, ठीक है, तो आप लोग मतलब पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं जितना क्लास में करवाऊंगा दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज साइमल्टेनियसली आप लोग लिखते भी जाना, ठीक है, मेरे क्लास में पेन और पेंसिल और कॉपी रखना, ठीक है। सो दैट, और हाँ, अगर कुछ जरूरत होगा तो मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। इफ सम ऑफ देम वेरी इंटरेस्टेड टू रीड द जियोलॉजी, ठीक है, देन उसके लिए मेरे पास पूरा भंडार भरा पड़ा है, ठीक है। सो डोंट वरी, है ना। सो यू कैन राइट द इग्नियस पेट्रोलॉजी, राइट, सॉरी, इग्नियस पेट्रोलॉजी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है इग्नियस रॉक, उस दिन हमने रॉक साइकिल देखा था, ठीक है। मैग्मा आया, ठीक है, मैग्मा अगर अर्थ सरफेस पे आता है तो उसी को हम, उसका नाम हो जाता है लावा, ठीक है। लावा फिर ठंडा होता है, सॉलिडिफाइड होता है, कंसोलिडेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्राइमरी रॉक बनाता है, ठीक है, ये आप लोग क्लास बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग इग्नियस रॉक, ठीक है। तो इतना बताने का हमको जरूरत नहीं है, ठीक। So directly we move on the classification, ठीक है। Classification is very important, है ना, and you see the syllabus, ठीक है, the syllabus, in syllabus, ठीक है, the written in the classification and origin of the rocks, ठीक है, only, ठीक है। rocks it means तीनों, है ना। तो क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, उसका टेक्सचर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। टेक्सचर मतलब होता है उसके ग्रेन्स का अरेंजमेंट, ठीक है। तो हम लोग वो चीज नहीं पढ़ेंगे, सो वी रीड ओनली दी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखो, इग्नियस पेट्रोलॉजी में 4-5 तरीके से मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज है, जो कोरिलेट कर लिया, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, जो कोरिलेट नहीं कर पाया वो रटते रहना, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी सेम है, ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है ना। बेसिक सब सेम रहता है, ठीक है। जो अभी तक मेरा कंटिन्यूअस क्लास कर रहा है उसके लिए इजी होगा आज का क्लास, ठीक है। So that yeah, the first classification is based on the occurrence, ठीक है। Actually I'm not feeling well right now, है ना, so that बहुत ज़्यादा देर तक तो क्लास में नहीं ले सकता हूँ, है ना। So प्लीज राइट फास्ट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, पहले अकरेंसेस के बेस पे, ठीक है। और जिसको राइटिंग नहीं समझ में आया होगा, मैं बोल भी रहा हूँ, है ना, आप सुन के लिख सकते हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द अकरेंसेस, ठीक है। तो अगर अकरेंस के बेस पे देखें तो इग्नियस रॉक को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा तुरंत पिंच आउट करना, ठीक है।
First one is called the intrusive igneous rock, intrusive, and the second one is your extrusive. ठीक है, एक्सट्रूसिव igneous rock को मैं IR लिख रहा हूँ, ठीक है। इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव मतलब समझ में आ गया। इंट्रूसिव मतलब अर्थ सरफेस के जो नीचे जो आपको रॉक्स मिलता है, ठीक है, वहां भी तो रॉक्स है, ठीक है। अगर आप ड्रिल करते हो तो आपको रॉक्स ही मिलता है ना, बड़े बड़े, ठीक है, तो वहां भी रॉक्स है। डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे भी ठंडा हो रहा है रॉक, ठीक है, वो थोड़ा देर से बनेगा, है ना, क्योंकि नीचे थोड़ा कम अमाउंट में टेम्परेचर लग रहा है ना, ऊपर थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। सो दैट यही आपका टेक्सचर है, ठीक है। लेकिन नीचे भी रॉक है, ठीक है ना, अर्थ में नीचे भी रॉक्स बन रहे हैं, है ना। तो दैट इज द इंट्रूसिव रॉक जो आपके अर्थ सरफेस के नीचे हो, ठीक है, दैट इज द इंट्रूसिव। एंड एक्सट्रूसिव जो ऑन द सरफेस हो, ठीक है। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जस्ट रिमेम्बर। सॉरी, इंट्रूसिव रॉक्स, सॉरी, इग्नियस रॉक को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग प्लूटोनिक, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। इसको बोलते हैं हिपाबेसल इग्नियस रॉक, हिपाबेसल, ठीक है, इग्नियस रॉक। और एक्सट्रूसिव का दूसरा नाम क्या है? वॉल्केनिक, ठीक है, दिस इज अ वॉल्केनिक इग्नियस रॉक, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा टेक्सचर की बात करूँ ना, तो देखो नीचे जो आपका मान लो कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है। तो जब मैग्मा जब ऊपर आता है, ठीक है, तो सोच रहे हो अगर मान लो यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस का मैग्मा है, ठीक है, और अर्थ सरफेस पे जैसे ही आता है, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा? अभी कितना एवरेज समझ जाओ, मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो 1000 से अगर 35 डिग्री में कोई चेंज होता है तो सोचो कुछ वो कितना जल्दी ठंडा होता होगा, ठीक है। और उसका जो क्रिस्टल जो ग्रेन्स है, ठीक है, वो बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा क्योंकि वो तुरंत ठंडा हो। कोई भी अगर क्रिस्टल्स समझो, कोई एक क्रिस्टल्स है लाइक स्क्वायर, है ना, लाइक क्यूब, ठीक है, क्यूब का कोई क्रिस्टल है वेल शेप, है ना, एकदम 3D फिगर में अगर देखो तो कितना अच्छा दिखता है क्यूब। आइस, है ना, यू जस्ट सी दिस आइस, है ना, आइस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, कितना अच्छा आइस जमता है ना। तो दिस वाज अ क्रिस्टल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये 1000 से 35 डिग्री सेल्सियस में जैसे ही मैग्मा आता है ना, तो इसका जो क्रिस्टल्स है वो अच्छे नहीं रहते, ठीक है, मतलब बहुत ही फाइन होंगे, ठीक है, इधर उधर। लेकिन यहाँ पे जो रॉक ठंडा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो रॉक बन रहा है, इसमें तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर लग रहा है, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस है तो 500 डिग्री पे ही ठंडा हो रहा है, ठीक है, रॉक तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर लग रहा है, यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इसके कारण जो उसका ग्रेन साइज है वो काफी अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका ग्रेन साइज क्या होगा? ग्लास छोटा छोटा होता है, ठीक है, समझ में आया? तो अगर मैं ग्रेन साइज की बात करूं तो प्लूटोनिक, प्लूटोनिक मतलब होता है सबसे नीचे, ठीक है। सपोज दैट ये अर्थ सरफेस है, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा प्लूटोनिक, इस रॉक्स को बोलेंगे प्लूटोनिक। और इससे थोड़ा सा ऊपर ऑब्वियसली टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, इस रॉक को बोलेंगे हीपाबेसल रॉक। क्या बोलेंगे? हीपाबेसल रॉक। और वही मैग्मा ऑन द सरफेस आ गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग वॉल्केनिक रॉक, ठीक है, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। तो ये बोथ आर दी intrusive और plutonic और hypabasal, and these are the volcanic igneous rock, ठीक है, समझ में आया कि ऊपर से पार हो गया? outer within the surface, which type of question asked the examination? Shailendra, you just read na, I will explain all the question, why you worried about that guys, ठीक है, you just chill and relax, है ना, बहुत sufficient time है ना। so है ना, अभी मैं बता दूंगा क्वेश्चन भी, दिखा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, डोंट वरी, है ना, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। सो यू जस्ट रीड इट, है ना, मैं कुछ फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो दीज आर दी इंट्रूसिव, है ना, प्लूटोनिक एंड हिपाबेसल, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। ये आपका पहला क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस मतलब समझ में तो आता ही है,
ये कहाँ पे मिल रहा है ना, तो हमको यहाँ यहाँ पे मिलता है और ये टर्म्स को हम लोग यूज करते हैं बस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी को आप लोग याद रखो, और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, और कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा एक ही उसमें, ठीक है, एक ही डायग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, on the basis of sorry chemical composition, ठीक है, on the basis of chemical composition। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे इग्नियस रॉक को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। फर्स्ट वन इज योर एसिडिक इग्नियस रॉक, एसिडिक इग्नियस रॉक, ठीक है। सेकेंड वन इज योर इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक, intermediate igneous rock, ठीक है। now third one is your basic igneous rock, right? sorry मेरे पास बोर्ड नहीं है, ठीक है, शायद मैं अच्छे से पढ़ा पाता बोर्ड में, है ना। now fourth one is your ultra basic igneous rock, ठीक है, ultra basic igneous rock। so these 4 types है ना of the igneous rocks that based on the chemical composition, ठीक है। so you know what is the chemical composition, it is very simple, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन हमें समझ में आता है, थोड़ा मोड़ा केमिस्ट्री तो पढ़े होगे, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन किसके बेसिस पे, ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि सिलिका, सिलिका मोर और लेस पूरा क्रस्ट से लेके पूरा कोर तक में आपका सिलिका रहता ही रहता है। डिपेंड क्या करता है कि वो कितने परसेंटेज में है, ठीक है। तो हम लोग जब भी केमिकल कंपोजिशन का बात करें किसी रॉक्स के बारे में, ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर जस्ट, है ना, वी टॉक अबाउट दी सिलिका, ठीक है, ना कि हम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का बात करें। होता है, नो डाउट होता है, लेकिन मेजर अमाउंट में जो रहेगा ना वो सिलिका रहता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम केमिकल कंपोजिशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट वी सिलिका परसेंटेज पे हम लोग इसका बात करेंगे, ठीक है। सो एसिडिक इग्नियस रॉक, अच्छा पहले मैं अल्ट्रा बेसिक्स आता हूँ। अल्ट्रा बेसिक मतलब होता है, बेसिक समझ में आता है, बेसिक मतलब होता है कि थोड़ा डार्कर कलर मिनरल, ठीक है। तो अल्ट्रा बेसिक मतलब होगा उससे भी नीचे, मतलब प्लूटोनिक वाला सेक्शन, ठीक है। अच्छा एसिडिक से ही आते हैं, छोड़ो एसिडिक से ही आते हैं, ठीक है। नाउ अगर मान लो यहाँ पे सिलिका SiO2, ठीक है, SiO2 सिलिका में इज ग्रेटर देन 66% रहता है, ठीक है। नाउ यू टेल मी, ठीक है, व्हाट इज द composition of the ultra basic igneous rock in SiO2 terms, ठीक है, it will increase or it will decrease, only you give the answers, ठीक है, it will increase or decreased, ठीक है। if I tell acidic igneous rock SiO2 is greater than 66%, then I'm talking about the ultra basic, ठीक है। so what your answer, है ना, इन सिलिका टर्म्स में आप बताओ कि वो सिर्फ घटेगा कि बढ़ेगा, डिक्रीज, शैलेश सिंह, एनीवन इंक्रीज, किसी का आंसर इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, डी डी, वेरी गुड, ठीक है, अंडरस्टूड ना, ठीक है। तो सिलिका क्या होगा, सिलिका क्या होगा, घटेगा, ठीक है, जैसे ही आप नीचे जाओगे सो सिलिका इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो इंटरमीडिएट में जो SiO2 रहता है ना वो 55 टू 66% के बीच में होता है, बेसिक में और घट जाएगा, ठीक है, SiO2 क्या रहेगा 44 टू 55%, ठीक है। और अल्ट्रा बेसिक मतलब समझ रहे हो एकदम नीचे, ठीक है। तो ऑब्वियसली डार्कर मिनरल्स बहुत ज्यादा होगा और सिलिका जो है वो बहुत कम होगा, ठीक है, इज लेस देन 44%, ओके, है ना। तो आपको मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ऐसा कौन सा रॉक है, ठीक है, जिसमें सिलिका बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सिलिका ही है, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारा कंपोजिशन होता है, लेकिन मेजर कंपोजिशन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो SiO2 इज ग्रेटर देन 66%, कैन यू नेम एनी रॉक, ठीक है, आपको पता है ऐसा एसिडिक इग्नियस रॉक कौन सा हो सकता है, नो, क्वार्ट्ज रॉक नहीं है यार प्लीज, सॉरी, क्वार्ट्ज रॉक नहीं, राहुल कुमार, यस वेरी गुड, ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट
यस वेरी गुड, ठीक है। ग्रेनाइट आपको दिखता भी है ना। आई डोंट नो, आप कभी इधर आओ झारखंड में, ठीक है, रांची आओ, ठीक है, रांची में पूरा ग्रेनाइट भरा पड़ा है, ठीक है। बेसॉल्ट, हाँ बेसॉल्ट बोल सकते हो, बेसॉल्ट बोल सकते हो, लेकिन बेसॉल्ट एसिडिक इग्नियस रॉक में नहीं आएगा, ठीक है। एसिडिक इग्नियस रॉक में नहीं आएगा बेसॉल्ट। किसका कंपोजिशन है? गैब्रो भी नहीं आएगा। देखो एसिडिक इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट आएगा, ठीक है। मोस्ट एग्जांपल इज ग्रेनाइट। देखो ग्रेनाइट और ग्रेनोडायोराइट, ठीक है, ग्रेनोडायोराइट, ठीक है। ये दो रॉक आपका एसिटिक इग्नियस रॉक है, ठीक है। इंटरमीडिएट में थोड़ा सा क्या होगा, बेसिक होगा, मतलब सिलिका कम होगा, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा सायनाइट, ठीक है, सायनाइट इज अ रॉक, ठीक है, और डायोराइट। तो ये सब आप रॉक का याद करो। कोई भी इंटरव्यू में पूछ देता है नेम एनी 5 इग्नियस रॉक, और कोई बोलेगा क्वार्ट्ज, फेल्सपार, तो उसको पहले इंटरव्यूअर भगाएगा, ठीक है, अपने कमरे से, है ना। तो रॉक और मिनरल्स में कंपोजिशन जान लो, ठीक है ना। और क्वार्ट्ज कहाँ से आ गया? क्वार्ट्ज इज नॉट अ इग्नियस रॉक, ठीक है, तो ब्लंडर मिस्टेक कभी मत करना। क्वार्ट्ज इग्नियस है, कब से हो गया, ठीक है। सो दिस इज द साइनाइट एंड डायोराइट, ठीक है। एंड हियर द बेसिक इज योर SiO2 44 to 5%। यहाँ पे आपका आएगा बेसॉल्ट, ठीक है, एंड गैब्रो, ठीक है। बेसाल्ट एंड गैब्रो, अभी मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा तो वो क्लियर होगा व्हाट इज बेसाल्ट एंड व्हाट इज गैब्रो, ठीक है। अल्ट्रा बेसिक का अगर बात करूँ ना, तो एक रॉक होता है, दिस इज कॉल्ड द ड्यूनाइट। ड्यूनाइट is full made up of olivine, ठीक है। ओलिवीन से पूरा बना रहता है ना। ओलिवीन इज अ डार्कर मिनरल्स, ठीक है, उसी से बनता है। तो दिस इज कॉल्ड 90% उसी से बनता है, ठीक है। so this is called the dunite, is ultra basic igneous rock, ठीक है। and you can say that anorthosite is also is very important rocks, ठीक है। you know थोड़ा सा चांद में भी जो है ना वो एनॉर्थोसाइट है, ठीक है। मून में है ना, मून में जो है वो एनॉर्थोसाइट है ना। ये आपका कुछ इसका बेसिक पे हुआ है ना, केमिकल कंपोजिशन के बेसिक्स पे। यस, किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। गुमला में पड़ेगा, हाँ तो गुमला रामगढ़ में ग्रेनाइट है, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को समझ में इतना दूर तक नहीं आया? 55 to 65%, 45 to सेम है अकॉर्डिंग टू EMT वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है। एंड वन थिंग आई जस्ट क्लियर्ड यू मिस्टर शिवम, ठीक है, जियोलॉजिस्ट नेवर फॉलो द EMT एंड TMT, ठीक है। जियोलॉजिस्ट ऑल्सो मतलब हम ऑलवेज फॉलो द स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, दैट इज स्टीरल एंड है ना। बहुत स्टैंडर्ड बुक होता है इग्नियस का, JD विंटर, ठीक है। फॉरेन राइटर्स ही है मेनली, ठीक है। जियोलॉजिस्ट जो भी है वो फॉरेन राइटर्स से है, ठीक है। तो वो सारे बुक्स फॉलो करते हैं, ठीक है ना, EMT और CMT करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ द chemical composition, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंपोजिशन इज द ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द मिनरल्स, ठीक है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा तो आज नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि थोड़ा गला में पेन है, तो ये लास्ट कंपोजिशन लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट डे आई विल मैं बता दूंगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैं क्वेश्चन भी ग्रुप में आपको देता हूँ, ठीक है। जितना मैं पढ़ाया ना मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द मिनरल, ठीक है, कलर ऑफ मिनरल। बिकॉज रॉक इज क्या, व्हाट इज रॉक? रॉक इज द एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। मिनरल से ही बना है रॉक्स, ठीक है। अगर किसी रॉक्स में आपको ढेर सारा कलर्स दिख रहा है, ठीक है, सो यू कैन से दैट द बहुत सारे इसमें मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द मिनरल्स, ठीक है ना, on the basis of the color of the minerals, these are the three types. First one is your felsic, second one is your mafic, ठीक है, and third one is your ultra mafic, just ultra mafic,
कोरिलेट दिस थिंग्स, ठीक है। कोरिलेट किससे करो, पिछले वाले से करो, ठीक है। तो अभी आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, है ना। फेल्सिक मतलब क्या होगा, दैट कंसिस्ट ऑफ द लाइट कलर मिनरल, राइट ना। एंड अल्ट्रामैफिक कब यूज करेंगे, जब कलर की बात हो। ये सब टर्म्स कब यूज करेंगे, जब कलर्स की बात हो, ठीक है। प्लूटोनिक कब यूज करेंगे, जब अकरेंस की बात हो। अल्ट्रा बेसिक कब यूज करेंगे, जब केमिकल कंपोजिशन की बात हो, ठीक है। तो चीजें वही है, ठीक है। द थिंग्स आर द सेम, है ना, ओनली टर्मिनोलॉजी आर द डिफरेंट, ठीक है। अंडरस्टैंड ना। सो कभी बात करोगे ना, तो टेक्निकल टर्म से बात करोगे, थोड़ा ऑब्वियसली इंप्रेशन अच्छा जाता है, ठीक है। सो अल्ट्रामैफिक, यू नो अल्ट्रामैफिक, अच्छा फेल्सिक से स्टार्ट करते हैं। फेल्सिक इट मींस द कंसिस्ट ऑफ द लाइट कलर मिनरल। यहाँ पे हम लोग मिनरल्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्वार्ट्ज की बात करेंगे, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ द लाइट कलर मिनरल्स, ये लाइट कलर मिनरल्स, है ना। और आप एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज हो गया, फेल्सपार हो गया, ठीक है, फेल्सपार, राइट। मस्कोवाइट, मस्कोवाइट यू नो मस्कोवाइट क्या है, इज अ वाइट माइका, ठीक है। मस्कोवाइट, है ना। और भी बहुत कुछ है, ठीक है, एक्सेट्रा कर दो, ईटीसी। मैफिक में मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द डार्कर कलर, कंसिस्ट ऑफ मोस्टली डार्कर कलर, मोस्टली डार्कर कलर, ठीक है। लाइक ओलिवीन, लाइक ओलिवीन, पायरोक्सिन, ठीक है, ये सब। एम्फीबोल, ठीक है, ये सब जो है। एम्फीबोल यू नो एस्बेस्टस जिसको बोलते हो। एनीवे, अल्ट्रामैफिक, अल्ट्रामैफिक मतलब होता है कंसिस्ट मेनली ऑफ डार्कर कलर, ठीक है। यहाँ पे लिख दो मेनली ऑफ डार्कर कलर, ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क होगा, ठीक। एग्जाम्पल में लिख दो ड्यूनाइट, ड्यूनाइट, हर्सबर्गाइट। इतना तो आपको स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, बट लिख लो एग्जाम में, ठीक है। लैम्प्रोफायर, हाँ लैम्प्रोफायर, यहाँ पे डायमंड मिलता है आपको लैम्प्रोफायर में नो। तो ये तीन जो है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द मिनरल्स है, ठीक। सो ओके, है ना। आई होप ऑल वाज क्लियर। रिपीट्स राइटिंग, के एम बांगर, हाँ के एम बांगर आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, के एम बांगर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, ठीक है, बट यू कैन फॉलो द के एम बांगर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द मिनरल्स, ठीक है, मैफिक, अल्ट्रा मैफिक, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड ऑल दिस, ठीक है। सो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल हम लोग वो करेंगे, है ना। ओके, देखो फेल्सिक में क्या है, कंसिस्ट ऑफ द लाइटर कलर मिनरल्स, एग्जांपल क्वार्ट्ज, फेल्सपार, है ना, मस्कोवाइट। मैफिक में लिखा हुआ कंसिस्ट मोस्टली डार्कर कलर, एग्जांपल ओलिवीन, पायरोक्सिन, ठीक है। एंड अल्ट्रा मैफिक में क्या है, मेनली ऑफ डार्कर कलर लाइक लैम्प्रोफायर, ठीक है, लाइक ड्यूनाइट, हर्सबर्गाइट, लैम्प्रोफायर, ठीक है। दीज आर ऑल द मिनरल्स, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ द मिनरल्स, ठीक। सो यू कैन राइट एंड ऑल दिस, एंड टुमारो और भी दो तीन क्लासिफिकेशन है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर खत्म, फिर डायरेक्ट सेडिमेंट्री में आ जाएंगे, बहुत जल्दी खत्म करेंगे, है ना। और एक क्लास भी शॉर्ट है। अकरेंस, ओके, अकरेंस देखो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि अच्छा अपलोड कर दूंगा मैं, है ना। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आते नहीं है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन आई थिंक मेरे सजेशन से मानोगे तो अभी आप लोग ज़्यादा माइनिंग पे फोकस रखो, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस है माइनिंग से रिलेटेड ना, उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। और जियोलॉजी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एक और दो क्वेश्चन के लिए काहे अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप लोग भी यही सोचते होगे, राइट। क्लासिफिकेशन, यू नो क्लासिफिकेशन, हाँ क्लासिफिकेशन ही तो बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन और भी हायर में जाओगे तो आईयूजीएस क्लासिफिकेशन होता है, और भी ढेर सारा क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो हम सिर्फ बहुत बहुत ही बेसिक वे में क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं। To watch the complete video,
Download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.